हे मंदोदरी, सुनो। पति कोई धन कमाने का यंत्र नहीं होता। वह कोई ऐसा साधन नहीं जो दिन रात बस सोने और चांदी की बरसात करता रहे। पुरुष भी एक मनुष्य है, उसका भी एक हृदय है, उसकी भी अपनी भावनाएं हैं। उसके भीतर भी थकान और पीड़ा के तूफान उठते हैं। परंतु अक्सर विवाह के बाद पति को केवल कर्तव्य का प्रतीक समझ लिया जाता है, मानो उसका अस्तित्व केवल कमाने, लाने और घर चलाने तक सीमित हो। यह सोच ही उसे धीरे धीरे भीतर से तोड़ देती है। हे मंदोदरी, पुरुष के पास भी मन होता है, जिसमें सपने हैं, इच्छाएं हैं, दुख हैं और कभी कभी रो लेने की जरूरत भी होती है। परंतु समाज कह देता है, पुरुष मत रो, पुरुष मत टूट, पुरुष मत अपने मन की कह। इसीलिए वो सब सहता है, चुपचाप घर की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करता जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान अक्सर उसके दिल की चुभन को छिपाती है। जब पत्नी यह भूल जाती है कि पति भी एक जीवित भावनाओं का जीव है, तब उसका मन अकेलेपन के अंधेरों में डूबने लगता है। रामायण में भी यह शिक्षा मिलती है। हे मंदोदरी, रघुनंदन श्री राम ने भी जीवन भर धर्म निभाया। वह केवल राजा नहीं थे, वह पति भी थे। जब सीता जी अपहरित हुई, तब श्री राम ने अयोध्या का राज्य, राजमुकुट सब छोड़ दिया और पत्नी की खोज में अरण्यों की खाक छानी। यह इस बात का प्रमाण है कि पति का धर्म केवल घर चलाना नहीं, अपनी पत्नी के साथ मन और आत्मा का संबंध निभाना है। परंतु उसी धर्म में पत्नी का कर्तव्य भी है, पति के हृदय को समझना, उसके दुख को जानना और उसके भीतर के तूफानों को शांत करना। हे मंदोदरी, मैं स्वयं राक्षसों का राजा हूं, दशानन हूं, परंतु मेरे 10 सिर बाहर की दुनिया के लिए हैं। मेरे मन का सिर केवल मेरे और मेरे अपने के लिए है। संसार मेरे सामर्थ्य को देखता है, पर मेरी थकान को नहीं समझता। मैं भी कभी कभी चाहता था कि कोई मेरे पास आकर कहे, रावण, तुम आज शांत रहो, तुमने बहुत युद्ध लड़ लिए, आज अपना मन मेरे पास उतार दो। हर पुरुष के भीतर यही चाह होती है, एक ऐसा कोना जहां वह अपने जैसे स्वयं बन सके, जहां न कोई आदेश हो, न कोई अपेक्षा, बस कुछ पल का सुकून, कुछ सांसें जो उसे याद दिला सके कि वह सिर्फ राजा, पिता, पुत्र नहीं, एक इंसान भी है। पत्नी को यह समझना चाहिए कि पति लगातार युद्ध लड़ते लड़ते थक जाता है। यदि वह घर लौटते ही और युद्धों में उलझा दिया जाए, तानों, अपेक्षाओं और शिकायतों के युद्ध में, तो उसका मन बिखरने लगता है। महिला समर्पण का प्रतीक मानी जाती है, पर पुरुष भी प्रेम और अपनत्व का भूखा होता है। स्त्री का एक स्पर्श, एक मधुर वचन, एक स्नेह भरी नजर पुरुष के लिए वही संजीवनी होती है। हे मंदोदरी, जब पत्नी सोच ले कि पति का होना उसकी जिम्मेदारी पूरी होने जैसा है, तब दाम्पत्य का धर्म कमजोर पड़ जाता है। विवाह केवल अधिकारों का बंधन नहीं, यह हृदयों का संगम है, जहां दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। यदि राजमहल में भी मन का कोना न मिले, तो पुरुष बाहर दुनिया में सुकून तलाशने लगता है। यही वह स्थिति है जब परिवार कमजोर होने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं, मंदोदरी, पति को मंदिर के देवता की तरह पूजना नहीं, बल्कि मन के मित्र की तरह समझना चाहिए। उसे वह स्थान देना चाहिए जहां वह बिना भय, बिना संकोच अपनी थकान उतार सके। वह घर ही पुरुष का आश्रम बन जाए, उसकी शरण स्थली बन जाए, तभी दाम्पत्य पूर्ण होता है। मेरी हर गलती तुमसे कहती है, समझ के बिना कोई रिश्ते नहीं टिकते। यदि पति को केवल धनोपार्जन का साधन समझ लिया जाएगा, तो प्रेम खो जाएगा और अकेलापन जीत जाएगा। हे मंदोदरी, इस बात को मन में धारण करना, पुरुष को राज्य सिंहासन नहीं चाहिए, बस एक ऐसा हृदय चाहिए जहां उसे अपना अस्तित्व महसूस हो। जो पत्नी इसे समझ लेती है, वही अपने पति को संसार में सबसे महान बना देती है।